Hi everyone, today we'll talk about a stock from a segment which is a little tricky to invest कि इस सेक्टर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट ये स्पेसिफिक कंपनी एक ऐसे ट्रेंड को केटर करती है जो कि आगे जाके काफ़ी बड़ा ट्रेंड बन सकता है. एंड इफ इट राइड्स इट सक्सेसफुली इट कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर एवरीवन. We'll talk about the retail sector and उसके एक segment को cater करती हुई company which is by the name of Ethos. Standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation and I am not a SEBI registered advisor. Now before we start the deep dive of Ethos, it is very important to understand the retail industry and उसके अंदर किस segment के अंदर ये operate करती है एंड कैसे आगे जाके जो ये कंपनी अपने लिए मोड्स क्रिएट कर रही है वो इतने डिफेंडेबल बन जाएंगे दैट इट माइट बी अ मिनी टाइटन और अ मिनी ट्रेंड इन द मेकिंग. नाउ दीज आर वेरी बोल्ड स्टेटमेंट्स बट लेट्स जस्ट सी कि ईथॉस का बिजनेस क्या है, वो कैसे आके जाके इसको लेवरेज कर सकती है एंड कैसे जाके ये शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड हो सकती है. अगर आप रिटेल सेक्टर को देखोगे तो रिटेल सेक्टर ओवर द लास्ट 10 years काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं. वन इज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग इन टू द इंडस्ट्री अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल रिटेल की बात करें. एंड एक डिबेट बन गया है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बीच में कि काफ़ी कंपनीज D2C ब्रांड्स आए हैं, काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने इंडिया के अंदर एंट्री ली है एंड जो established brands they are losing on market share or they have to do heavy discounting to survive in the market, so it has become tougher for retail companies to make money. पास्ट में अगर आप ट्रेंड्स देखोगे, पेज इंडस्ट्रीज ने काफ़ी अच्छा किया था रिटेल सेक्टर से, पैंटलून्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे शेयर होल्डर्स को. टाइटन हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस फ्रॉम दिस सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर एंड मे बी द नेक्स्ट टाइटन वॉज ट्रेंड जिसने एक बक किया था ट्रेंड को एंड इट गेव अ लॉट ऑफ रिटर्न्स टू दी शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाई इथॉस? अगर आप कभी भी देखोगे व्हेनेवर द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस, वहाँ की पॉपुलेशन के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो कि लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं टू इंडल्ज इन हायर प्राइस प्रोडक्ट्स, जो कि एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंक्रीज होता है. एंड इसके अंदर इस टाइप के जो हम एस्पिरेशंस को बोलते हैं, ये जो स्पेंड होता है इसको हम कहते हैं आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग. कि ये मेरी जो वांट्स हैं, नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करता है. अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड्स ऑफ स्पेंडिंग आते हैं. कुछ होता है कि हम लोग वी स्पेंड ऑन थिंग्स विच आर आर वांट्स, बट हम उसको एकदम से कट ऑफ भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पे रिसेशन आ गया या कहीं पे हमें लगा कि हमारे सैलरीज में इतना इंक्रीज नहीं है, इन्फ्लेशन आ गया, सो वी कैन कट डाउन ऑन दीज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स. अब ईथॉस एक ऐसे सेक्टर को राइड करता है या एक ऐसे ट्रेंड को राइड कर रहा है जहाँ पे जो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम होने के चांसेस काफ़ी कम है. व्हाई इज दैट? द रीजन इज दैट कि ईथॉस काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्टेड है जो कि एक रिटेल कंपनी को इम्पैक्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईथॉस इज अ रिटेलर ऑफ वॉचेस. ये हाई लग्जरी एंड लग्जरी वॉचेस बेचते हैं अपने स्टोर्स में. कि नॉर्मली लोग पहले स्विट्जरलैंड और इंडिया के बाहर जाके खरीदते थे, जो कि HNIs और अल्ट्रा HNIs है. And they are the retailer of those watches. They import the watches and they sell it in their stores. And why Ethos? It's only a retailer and retail तो कोई भी कर सकता है. उसका एक रीजन है इसके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड एंड जैसे वो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है ओवर द लास्ट 2-3 years. अब ये टेक्नोपैक की रिपोर्ट देखोगे तो इसके अंदर जो इंडिया का वॉचेस का मार्केट है वो लग्जरी एंड हाई लग्जरी के अंदर 17,000 to 17,500 करोड़ का होने वाला है एंड ये मार्केट ग्रो कर रहा है. एंड ये जो मार्केट है इसके अंदर जो स्पेंड करते हैं लोग, दे आर HNIs एंड अल्ट्रा HNIs लोग. HNIs एंड अल्ट्रा HNIs हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, हु लाइक स्पेंडिंग ऑन सच थिंग्स, मतलब रोलेक्स की घड़ी पहन ली. एंड ये पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है एंड ये लोग पहले इंडिया से बाहर वॉचेस खरीदते थे एंड आज इंडिया के अंदर इन वॉचेस के प्राइसेस इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं दैट पीपल कैन वॉक इन टू द स्टोर बाय द वॉचेस इजीली. और ईथाउस का अभी 20% मार्केट शेयर है इस सेगमेंट के अंदर, जो कि आगे जाके इंक्रीज होगा बिकॉज इनका स्टोर नेटवर्क बहुत वास्ट है. देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनका इतना वास्ट स्टोर नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, विच ईथॉस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज. दूसरी चीज ये है कि ईथॉस ने काफी स्विस ब्रांड्स के साथ और काफी ये जो लग्जरी वॉचेस के ब्रांड्स हैं उनके साथ अपना एक एक्सक्लूसिव ब्रांड टाई अप किया हुआ है, विच मीन्स दैट फॉर दीज ब्रांड्स ईथॉस फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है एंड ईथॉस के स्टोर्स में ही इन ब्रांड्स के वॉचेस मिलेंगे. तो अभी इस टाइप के दो बेनिफिट्स हैं ईथॉस के पास. वन इज दैट इट हैज मोर inventory than its competitors, more brands than its competitors, and second thing is कि ये जो exclusive brands partnerships होती हैं इसके अंदर ethos का जो retailing margin होता है वो भी ज़्यादा है, which ultimately means कि उसके जो gross margins हैं वो better होंगे बाकी retailers से. तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है एक offline and online debate का.
ईथॉस जिस तरीके की वॉचेस सेल करता है उसको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एंड फॉर दैट मैटर ईथॉस ने इसके अंदर टेक्निकली अपना 30% 35% बिजनेस ओमनी चैनल से वो करता है, अपनी ही ऐप और अपनी ही वेबसाइट से। सो एक जो एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस है वो रेप्लिकेट करना फॉर अ डिफरेंट कंपनी और फॉर अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट। चौथी चीज जो मेरा एक फियर था कि इनकी कस्टमर स्टिकीनेस कैसी होगी ईथॉस की, कि मतलब ये लोग का कस्टमर कितना लॉयल है। इन्होंने अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी किया है। आप कोई भी रिटेल कंपनी देख लो, दे विल हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम, बट कस्टमर स्टिकीनेस नहीं होती। कस्टमर को ज्यादा जहां पे डिस्काउंट दिखेगा वहां पे जाके वो शॉपिंग करेगा। ईथॉस ने एक स्ट्रैटेजी की ओवर द लास्ट 2 years। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लेस देन 50,000 का जो हमारा वॉचेज है हम अपने स्टोर्स में ही रखना बंद कर देंगे। मतलब कि अब हम सिर्फ लग्जरी, हाई लग्जरी या ब्रिज टू लग्जरी वॉचेज ही बेचेंगे। अब होना क्या चाहिए था इसके अंदर कि इनके बिजनेस में मे बी डी ग्रोथ आना चाहिए था, बट और उसका उल्टा सिस्टम क्या हुआ कि इनके एएसपीज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गए, विच इज एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच, एंड इनका बिजनेस ग्रो हुआ। सो दे सीमलेसली ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रॉड कस्टमर बेस टू अ वेरी वेरी डेडिकेटेड कस्टमर बेस, जिसको कि डिस्काउंट्स वगैरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बेनिफिट क्या है कि कल को व्हेन अ कस्टमर वॉक्स इनटू अ ईथॉस स्टोर, he will not get into that store only because of the discounts। वो उस स्टोर में इसलिए जाएगा क्योंकि उसको ऐसे ब्रांड्स मिल रहे हैं जो किसी भी रिटेलर के पास इंडिया में उसको नहीं मिलेंगे, एंड उसको ऐसी आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी जो कोई रिटेलर शायद इंडिया में नहीं देगा और मे बी अब्रॉड जाके भी नहीं देगा। अब एक और चीज, क्या बहुत बड़ी चीज है रिटेल के अंदर, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईथॉस को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई लग्जरी मॉल खुलेगा या कोई भी हाई स्ट्रीट होगा जहां पे लग्जरी ब्रांड्स होंगे, घड़ियों की अगर दुकान खुलेगी तो ईथॉस को प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड दे हैव द ऑप्टिमम स्पेस आल्सो एंड एवरीथिंग आल्सो, दे विल गेट दैट स्टोर। सो एक तो ये हो गया। सो इनके बिजनेस मॉडल के अंदर इफ यू सी दे हैव 2 or 3 काइंड्स ऑफ स्टोर्स। वन इज देयर ईथॉस समिट स्टोर्स, जो इनके फ्लैगशिप स्टोर्स होते हैं, वहां पे यू विल गेट एनी ब्रांड यू नेम। सेकेंड इज इनके जो बुटीक स्टोर्स हैं, जो छोटे शहरों में ईथॉस के जो स्टोर्स हैं वो होंगे, जैसे देहरादून, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चले जाओ, वहां पे भी ये लोगों ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। एंड वहां पे आपको थोड़े से ब्रिज टू लग्जरी एंड वो वाले ब्रांड्स मिलेंगे, बट 50,000 से नीचे तो कहीं पे रखेंगे नहीं ये लोग। एंड लास्ट जो इनका मॉडल है कि लेट्स टेक दे हैव अ टाई अप विद रोलेक्स, लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इनके कई ब्रांड से टाई अप्स हैं, उनके जो मोनो ब्रांड स्टोर्स हैं, तो ये इनके 3 या 4 टाइप के स्टोर्स हैं। सिक्स्थ इज दे आर इनटू द प्री ओन्ड वॉचेस। अब वॉचेस जिस कैटेगरी को या जिस सेगमेंट को ये टारगेट करते हैं, इन लग्जरी और हाई लग्जरी वॉचेस में दिस इज पॉसिबली द ओनली एसेट यू ओन जो आपके लिए एस्पिरेशनल भी है और जो डिप्रिशिएट नहीं होता, बिकॉज इन ब्रांड्स की वॉचेस कलेक्टर वॉचेस होती हैं। एंड आगे जाके क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू है मार्केट के अंदर, यू कैन ट्रेड देम। ईथॉस ने प्री ओन्ड का बिजनेस शुरू कर दिया, एंड इफ यू सी अक्रॉस द वर्ल्ड जो प्री ओन्ड वॉचेस हैं वो इन लग्जरी वॉचेस का रफली 1/3 बिजनेस है अभी, जो भी मार्केट साइज है, एंड इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 50%। ethos ने ये सेगमेंट स्टार्ट किया थ्रू अ लाउंज इन दिल्ली। नाउ दे हैव ओपनड अप अनदर लाउंज एंड दे विल ओपन 3 or 4 सच स्टोर्स। एंड ये बिजनेस एक काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है, इसके अंदर मोट भी बहुत बड़ा है। मोट क्यों बहुत बड़ा है? बिकॉज इन्होंने 17-18 वॉच मेकर्स ट्रेन किए हैं जो कि इन वॉचेस को रिफर्बिश करेंगे। दे हैव मेड एन एसओपी सिस्टम जो कि बिल्कुल ही लीगली कंप्लायंट है कि वॉचेस को प्रोक्योर कैसे करना है, सर्विस कैसे करना है एंड बेचना कैसे है, सो दैट इट इज वेरी वेरी सीमलेस फॉर अ कस्टमर टू मे बी सेल हिज वॉच, ट्रेड हिज वॉच एंड बाय अ न्यू वॉच। ये एक और इन्होंने मोड क्रिएट किया, कोई नहीं कर सकता। लास्ट है रिटेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैं अगर दिल्ली में घड़ी खरीद रहा हूँ और मैं बॉम्बे में चला गया, अपनी घड़ी को मेरे को सर्विस कराना है, क्या मेरे पास वो नेटवर्क है, क्या मेरे पास वो एक्सेसिबिलिटी है, या मेरे को अगर और घड़ियां देखनी है कहीं से, क्या वो चीज़ है, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है। ईथॉस इज प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया। अब इसका अगर आप कॉम्पिटिशन देखोगे इन लग्जरी वॉचेस, आप अगर नॉर्थ में देखोगे कपूर वॉचेस करके है, जॉनसन वॉचेस करके है, साउथ में जिमसन वॉचेस करके हैं, ये रीजनल प्लेयर्स हैं। Ethos is the only pan India player, and that is the only reason a lot of international brands want to do business with Ethos, कि ठीक है यार मेरे को स्पेंड नहीं करना मार्केटिंग के ऊपर इतना 10 जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिठा के, आई विल डू द बिजनेस विद Ethos। Another very important thing is कि retailers across the world own some of the watches के brands। अब Ethos has started doing some investment in certain brands and has taken the rights over the designs and marketing and उसका sales। जैसे इन्होंने फैब्रिलुआ करके एक ब्रांड को एक्वायर किया विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉच मेकर्स इन स्विट्जरलैंड, एंड ये ब्रांड बिल्कुल ठप हो गया था।
हीलियोस ने भी इसको चलाने की कोशिश की थी, हीलियोस विच इज़ फ्रॉम दी टाइटन ग्रुप। इन्होंने फेवरेलुबा में किया है, इनके ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे अभी। जिनेवा वॉच फेस्टिवल होता है स्विट्जरलैंड के अंदर, एंड जो इनके डिजाइन्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, सो नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द वॉच ब्रांड्स आल्सो। अब ये टू प्रोंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर क्या होगा, जो इनका एक्सक्लूसिव ब्रांड्स का बिजनेस है विच इज रफली 30% अभी के टाइम पे, दे वांट टू टेक इट टू मे बी 40 to 50% ओवर द नेक्स्ट डेकेड। उससे इनके मार्जिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि उनके जो असॉर्टमेंट है, जो एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज है, जो किसी और दुकान पे नहीं मिलेगी इंडिया में, वो उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। एंड लास्ट इज द ट्रम्प कार्ड। वो ट्रम्प कार्ड ये है कि अभी भी इंडिया के अंदर व्हेन यू इंपोर्ट वॉचेस फ्रॉम स्विट्जरलैंड, देयर इज अ ड्यूटी एंड देयर इज अ वेरी हाई कस्टम्स ड्यूटी। अभी इंडिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच में जो एफटीए एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस दिस ड्यूटी ओवर द नेक्स्ट 7 years, जिससे कि आपकी जो वॉचेज है मे बी इन इंडिया चीपर हो जाएंगी। सो लॉट ऑफ न्यू ब्रांड्स आर प्लानिंग टू एंटर इनटू इंडिया, एंड देयर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कोर्स बाय नाउ यू कैन गेस इट इज ethos। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को देखो, एक नटशेल में अगर बनाओ इस बिजनेस मॉडल को, तो काफी चीजें निकल के आती हैं, विच इज कि एक ऐसी रिटेल कंपनी है विच इज सर्विंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक ऐसी पॉपुलेशन को सर्व कर रही है जिसको डिस्काउंट से मतलब नहीं है, बट सर्विस से मतलब है। इनका जो असॉर्टमेंट है वो कोई बीट नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ ब्रांड्स दे हैव, द नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स दे हैव, नोबडी कैन बीट दैट। प्री ओन्ड वॉचेस के अंदर दे आर द मास्टर्स। 17 वॉच मेकर्स को ट्रेन किया है, एक और सर्विस सेंटर शुरू कर रहे हैं। यू कैनॉट जस्ट बीट देम। मतलब ये एक ऐसा मोट है, आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते हो। डिस्काउंट तो देना ही नहीं है, मार्केटिंग करनी है बट डिस्काउंट नहीं देना है। रिटेल के अंदर सबसे बड़ा हिट आता है डिस्काउंट्स का। बैड स्टोर लोकेशंस कहाँ से मिलेंगे? दे विल गेट द बेस्ट लोकेशंस। हाँ, अगर मॉल ही फेल हो गया, कोई कुछ भी हो गया, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आगे जाके ग्रॉस मार्जिन अभी पीक पे पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन, वो आगे जाके स्टेबलाइज रहेंगे। कस्टमर सेगमेंट इन्होंने अपना पकड़ लिया है कि वांट टू सर्व ओनली दीज कस्टमर्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं, वील इवैल्यूएट दैट आल्सो व्हाई इट इज हैपनिंग और आगे जाके क्या हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन प्लान। कंपनी जब आईपीओ किया था एंड आज के टाइम में उनके 60 स्टोर्स हैं, एंड देयर विजन इज ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years वी वांट टू एक्सपैंड टू 140 to 150 स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स। 60 स्टोर्स के ऊपर दे हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1000 CR। So we can imagine in the next 4-5 years, though they are claiming कि we'll grow by 20-25% every year, but my hunch is कि growth will be faster than that, PAT will be even stronger than that. आप ये imagine कर सकते हो कि ये 140-150 stores का expansion हो गया, तो where is the business with that? Last but not the least, एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसा करें। If you see a lot of retail companies in India, the biggest problem is sometimes they have a lot of brands, sometimes they do a lot of extensions in terms of lines, and sometimes तो ऐसे ऐसे acquisitions कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता कि यार क्यों कर रहे हैं। Ethos is thinking long term in a way कि their core business will remain watches, बट द कंपनी इज ऑल्सो थिंकिंग अहेड कि आगे जाके जब ये HNIs और अल्ट्रा HNIs का जो भी है मार्केट बढ़ेगा इंडिया के अंदर, मोर पीपल विल शॉप फॉर सच ब्रांड्स, मैं उनको क्या सर्व करूंगा। आप इनका अगर कस्टमर सेगमेंट देखोगे एट द टाइम ऑफ आईपीओ, इट वाज रफली 80% men and 20% women बिकॉज रिस्ट वॉचेज है। सो दे हैव इन्वेस्टेड और दे हैव अ जेवी विद 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स नाउ। एक है रिमोवा जो कि आपका ट्रैवल लगेज बनाता है, एंड ये आपका लुई विटॉन ग्रुप का है ब्रांड। इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव राइट्स आर विद ethos. They have opened the first store and the response is tremendous. And they want to scale it up slowly over the next 3-4 years. They will be adding more stores. And दूसरा है एक ज्वेलरी ब्रांड बाय द नेम ऑफ मेसिका, जो कि पेरिस का ब्रांड है। इट्स अ डिजाइनर लेबल ज्वेलरी ब्रांड है टू टारगेट विमेन कस्टमर्स, कि हमारा जो अभी 20% कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से है 30-35% जाए, and it is always easier to cross sell to women also and to men also. They have invested in that and they'll be coming up with the Messica store. Now these are very aspirational brands. ये ऐसा नहीं कि ethos एकदम से इनके स्टोर्स खोलना शुरू कर देगा, but they have made a lifestyle division. एक लाइफस्टाइल के इनके CEO हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, and slowly and steadily they might get more categories also, more brand tie-ups also. तो ये तो हो गया इनका बिजनेस कि कैसे ये एस्टैब्लिश है। आप अगर कंपनी का टॉप लाइन देखोगे, दे डिड अ बिजनेस ऑफ 1000 crores लास्ट ईयर, 999 CR का इन्होंने बिजनेस किया था। बॉटम लाइन में एक्सपेंशन है, आपका बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो कर रहा है इनका, दे आर ग्रोइंग रैपिडली। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स है विच आई ऑल्सो वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ, कि वो एक डिरेल ना हो उन चीज़ों से
क्योंकि कहीं पे भी जाके आप अगर इनके बाकी मेट्रिक्स देखोगे वैल्यूएशन वाइज तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो. इफ यू आस्क एनीबडी कि यार ईथॉस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई भी वैल्यूएशन वाला बोलेगा कि नहीं यार, वैल्यू इन्वेस्टर तो बोलेगा नहीं करना चाहिए यार, नहीं मिलेगा रिटर्न यहाँ पे. ग्रोथ इन्वेस्टर भी बोलेगा कि नहीं यार, रिटेल का बिजनेस है, कितने स्टोर्स कर लेंगे, 60 से 140 जाएंगे, ऐसे जाएंगे. अगर आप बाकी नेटवर्क देखो, व्हेन ट्रेंड एक्सपैंडेड, इट्स ज़ूडियो, कैसे उन्होंने धड़ाधड़ स्टोर खोले थे, एंड दैट इज व्हाई ट्रेंड बिकेम द स्टॉक इट इज, बिकॉज एकदम से ऑपरेटिंग लेवरेज आया. स्टोर्स खुलते रहे खुलते रहे खुलते रहे, नेटवर्क एक्सपैंड होता रहा, स्टोर सक्सेसफुल हुए, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. इनका जो रोसी था ट्रेंड का कैसे एक्सपैंड हुआ वो आप देख सकते हो. ईथॉस में जर्नी स्लो रहेगी, एंड देर आर रीजंस व्हाई दिस जर्नी विल रिमेन स्लो, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस विच इज सर्विंग द इलीट. ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आपको फ्रेशनेस लानी है, आपको इन्वेंट्री टर्न्स बहुत जल्दी करने हैं. आप ये चीजें कर सकते हो, आप सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. यू वांट टू गेट द बेस्ट पीपल inside the stores, you want to get the best brands. The brand tie-ups are very very time taking thing, and आपके stores की जो profitability है वो भी आपको देख के करना पड़ता है. You have to be very very crystal clear कि ये store काम करेगा या नहीं करेगा. The good thing about the company is कि whenever they have done the con calls and people have asked them about the unit economics of their business or a store unit economics, they have clearly stated that most of their stores are break even in the first year, and most of the stores have a payback of less than 3 years. Investment के अंदर it's a high capex store, so that's why every store is a coco store. अब सबसे अच्छी चीज है, whenever the company, if you look at the financials otherwise, their ROCE is in 13-14%. इसी के ऊपर इनका return on capital employed है, return on equity भी low है because QIPs किए हैं, IPO किया था, funds चाहिए लगातार to do the capex, to buy the inventory for new stores. तो ये सब तो चलता रहेगा. बट इनका रोसी अगर एक्सपैंड होता है यहाँ से 14% रोसी में, इट्स नॉट एन इन्वेस्टेबल कंपनी फॉर मी, बिकॉज देखो अगर वो आगे जाके पाथ नहीं दिखेगा कि दिस विल इंक्रीज, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन द बिजनेस इफ इट डजंट बिकम 18 to 20 और मे बी 22% रोसी बिजनेस फॉर मी. आई नो द टॉप लाइन विल ग्रो, आई ऑल्सो नो द बॉटम लाइन विल ग्रो, बट अल्टीमेटली माई रिटर्न ऑन कैपिटल हैज टू बी वेरी वेरी हेल्दी. सो वी विल सी कि इसके अंदर डीमेरिट्स क्या है. द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस बिजनेस इज कैपिटल कैपिटल कैपिटल. मतलब दिस बिजनेस नीड्स कैपिटल, उसके बिना नहीं हो पाएगा. आप कोई भी रिटेल कंपनी उठा के देख लो, इसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, एंड मैक्सिमम कैपिटल आपका जो जाता है वो आपके इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा स्टक होता है. इफ यू डोंट हैव गुड इन्वेंट्री, इफ योर इन्वेंट्री इज स्टक, मार्कडाउन इसीलिए होते हैं, सब कुछ इसीलिए होता है. ईथॉस को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनका जो अभी इन्वेंट्री डेज है, इफ यू लुक ऑन सेल्स, अराउंड 150 to 160 days. वॉच रिटेलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड उनका वो 100-110 डेज पे आता है. नाउ मैनेजमेंट हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस कि yes, our inventory days are high, but that is also because of the reason that they are willing to open 20-25 stores every year. Now before you open a store you have to order the inventory, तो इनके इन्वेंट्री डेज तो हाई रहेंगे. आगे जाके हो सकता है वर्किंग कैपिटल का इनका रिडक्शन आए. सेकेंड जो सबसे बड़ा कैविएट या वार्निंग मेरे लिए था वो ये था कि प्रमोटर हैज बीन कॉन्टिन्यूसली सेलिंग द स्टेक. ईथॉस के अंदर मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग KDDL की है, विच इज ऑल्सो अ कंपनी. तो उस कंपनी के थ्रू इनका प्रमोटर रिडक्शन हुआ है. वो रिडक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि इट बिकम्स एन एंटीथीसिस फॉर मी. हाँ, अगर आगे जाके बहुत ज्यादा ऑफलोडिंग होता है मार्केट के अंदर, इट माइट बिकम एन एंटीथीसिस कि व्हाई इज द प्रमोटर सेलिंग व्हेन द बिजनेस हैज सच अ गुड प्रोस्पेक्ट. प्रमोटर एक एंड पे तो ये बोल रहे हैं कि हम 10x करेंगे नेक्स्ट 10 years के अंदर, दैट इज द विजन विच द सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रमोटर इज कैरिंग. तो ऐसा क्यों हो रहा है? थर्ड जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि जब इन्होंने फैब्रिलुबा में इन्वेस्ट किया था, दे डिड इट थ्रू सिल्वर सिटी, जहां पे इन्होंने एक कंपनी बनाई स्विट्जरलैंड के अंदर कि ये वॉच रिटेलर्स के अंदर, वॉचेस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एंड सिल्वर सिटी में इनका मेजॉरिटी स्टेक था. एंड बीच में अभी क्या हुआ है कि ये मेजॉरिटी स्टेक अब KDDL के पास चला गया है, एंड ईथॉस अब एक माइनॉरिटी होल्डर बन गया है. एंड द रीजन गिवन बाय देम इज कि KDDL विल डू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिलुबा की वॉचेस जो भी होंगी. बट you have to take it with a pinch of salt कि the explanation given by the promoter is maybe sufficient कि manufacturing उनकी in-house हो जाएगी through KDDL, and maybe KDDL shareholders were not happy कि अगर हमें फैब्रिलुबा का नहीं मिलेगा, would not want to do the manufacturing for you. So these are two different companies, two different entities. तो उसी तरीके से transaction हुआ है. Another thing is कि इन्होंने Tier 2, Tier 3 cities में भी अब expand करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपका रायपुर हो गया, देहरादून हो गया, all these cities जहाँ पे ये पहले नहीं जाते थे. Now it's a two-pronged thing. या तो ये सारे स्टोर्स क्लिक करेंगे इन लोगों के,
बट अनदर थिंग इज कि बियॉन्ड इथॉस के जो बुटीक या समिट स्टोर्स हैं, जो मोनो ब्रांड स्टोर्स हैं, उनका स्कोप आई फील इन दीज सिटीज माइट बी अ लिटिल लेस। कि मैं अगर रोलेक्स का स्टोर नहीं खोल सकता किसी छोटे शहर में, आई वुड वांट टू हैव एन एमबीओ ओनली विच इज अ मल्टी ब्रांड आउटलेट ओनली। तो वो मुझे एक एंटीथेसिस लगता है कि आगे जाके एक्सपेंशन स्लो हो सकता है, बट एक सर्टेन लेवल तक तो बिजनेस मुझे दिख रहा है। Next is, like they are getting into other segments like Remova and Messica, they would want to get more lifestyle brands, and वहाँ पे एक mistake हो सकती है that you sign up some of the brands, the stores don't click, because एक store के अंदर जो आपका capex है और inventory है उसका investment काफी ज्यादा है and काफी bandwidth जाती है, तो अगर वो click नहीं होता, line extensions काम नहीं आती, तो it can be an antithesis। तो ये सब चीजें मुझे दिख रही हैं कि मतलब, एंड द लास्ट थिंग इज कि इनका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज बिजनेस जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत हेल्दी नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजंस वी हैव डिस्कस्ड। जो इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उतने हेल्दी नहीं है, वर्किंग कैपिटल में बहुत पैसा जाता है, केपेक्स में बहुत पैसा जाएगा, फ्री कैश फ्लोज डिप्रेस्ड ही रहेंगे। तो बिजनेस को कंटिन्यूसली कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अभी तक इन्होंने क्यूआईपी करके इक्विटी काफी डाइल्यूट किया, दे हैव नॉट टेकन अ लॉट ऑफ डेट, बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि हमें 150 स्टोर्स तक अब एक कोई और राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इफ दैट डजंट हैपन, इट्स इन अ गुड प्लेस। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। अब ये ईथॉस का जो मैनेजमेंट है, दिस कंपनी वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर यशवर्धन साबू, एंड ही इज अ वेरी सीजन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने पहले केडीडीएल स्टार्ट की, एंड इन 2001-2002 उसके अराउंड इन्होंने ईथॉस का पहला स्टोर खोला चंडीगढ़ में। अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे, ही हैज स्टडीड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स, ही डिड हिज एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, ही स्टार्टेड केडीडीएल एंड देन फिर उन्होंने ईथॉस खोली, एंड अभी इसके अंदर सेकंड जनरेशन जो इसके सीईओ हैं, दैट ही इज आल्सो फ्रॉम द फैमिली ओनली, मिस्टर प्रणव साबू। तो प्रमोटर ग्रुप ही इस कंपनी को चला रहा है, एंड कंपनी ने शो किया अपना रेजिलियंस, देयर मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड, इन्होंने काफी अच्छे से बिजनेस को स्केल किया है। क्यूआईपी के अंदर अ लॉट ऑफ मार्की इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन दिस, सो इट्स अ ग्रुप विच लुक्स टू बी वेरी प्रोफेशनली रन। आप अगर देखोगे इनके बिजनेस के अंदर रिपीट परसेंटेज इज 46%, विच इज a good healthy sign कि customers want to shop from ethos, and their loyalty program is also working। enrollment 80-85% का है, ASPs में healthy increase है, जो same store growth है इनका that is in double digits, which is very rare for retail companies, and company has a vision that we want to grow the business by 25% every year, and एक जगह वो ये भी बोल रहे कि we want to make it 10x in the next 10 years, and they are the preferred choice for a lot of watchmakers, they are making investments into companies। तो काफी चीजें रोजी हैं, एंड सेक्टर में टेलविंड्स तो हैं। प्रीमियमाइजेशन के ऊपर भी है कि ऐसी चीजें खरीदना जो कि मतलब आपको एक डिफरेंशिएटर बन जाती है, एंड वॉच कलेक्टर्स है उनका एक अलग ही क्रेज होता है कि हमें इस ब्रांड की वॉच चाहिए, एक्सक्लूसिव वॉच चाहिए, तो प्री ओन्ड वॉचेस का वर्टिकल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मोनो ब्रांड्स के अंदर न्यू ब्रांड्स आफ्टर द कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो आएंगे, सो काफी चीजें इनके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। नेगेटिव पॉइंट्स वही हैं, रिटेल सेक्टर है, हाउ डज इट चेंज, नोबडी नोज, मे बी टुमारो सम अदर प्लेयर माइट कम इन, बट वो एक अनलाइकली सिनेरियो रहता है, बिकॉज टाइटन ने कभी इस स्पेस के अंदर, टाइटन हैज बीन डूइंग वॉचेस बिफोर ethos also, बट वो भी इस स्पेस में नहीं आए, सो फॉर एनीबडी टू कम अप एंड डिसरप्ट दिस स्पेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको अपने मैन पावर पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको एसओपीज ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही इजीली रेप्लिकेबल नहीं है, एंड सबसे बड़ी चीज है ब्रांड से कनेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोट है। मतलब ब्रांड्स को एक ट्रस्ट है ethos के ऊपर, किसी भी नई कंपनी के लिए एस्टैब्लिश करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज ये है कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, सो आई होप कि वो आगे जाके इतना ज्यादा ना हो, बट देन देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑल्सो। आपको मेंटल मॉडल्स देखने पड़ते हैं कि प्रमोटर स्टेक क्यों बेच रहे हैं, वो बिजनेस के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है। तो मुझे दो चीजों ने हेल्प की इसके अंदर। इन दिस बुक इफ यू कैन सी, आई रेड एन इंटरव्यू ऑफ हिरेन वेद सर, और उन्होंने पेज इंडस्ट्रीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने पेज इंडस्ट्रीज विच बिकेम अ मल्टी बैगर इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज प्रमोटर वॉज सेलिंग शेयर्स, एंड बाद में उन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी ने उन्हें यही एडवाइस किया कि a lot of times he has bought stocks from the promoters because promoter को पैसा किसी और चीज के लिए चाहिए। Now it is not directly related to ethos, but sometimes promoter group जैसे KDDL ने भी बेचा for its shareholders, जो कि बाकी shareholders हैं, it is not always the signal that something is wrong with the company, तो promoter selling के ऊपर आप stock को बिल्कुल ही avoid कर दो। You have to consider other metrics also कि why is the promoter selling, and perhaps sometimes it is a good opportunity for an individual investor to get into a stock, तो वो भी एक अच्छा रहता है। अनदर थिंग इज कि इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की काफी हाई लगती है। मुझे ये आर्टिकल मिला 2012-13 में, जब यशवर्धन सर का एक इंटरव्यू हुआ था, एंड उन्होंने ये बताया था कि 2003-4 में कैसे एक सिचुएशन आई थी लग्जरी वॉचेस की इंडिया में, व्हेन जब इंपोर्ट्स अलाउ हुए थे, एंड कैसे ब्लैक के अंदर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि आप ब्लैक मार्केट के थ्रू वॉचेस बेचो, एंड ही
डिक्लाइन दैट ऑफर, ताकि बिजनेस भी सफर किया बट ही डिड नॉट लूज आउट ऑन इंटेग्रिटी। तो ये ग्रुप का बताता है कि एट द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी उन्होंने एक बहुत ही क्लीन इमेज थी, तो आज भी उनकी एक इमेज बहुत क्लीन है। ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस। आप किसी भी मेट्रिक पे देख लो, आप पी पे देख लो, प्राइस टू सेल्स देख लो, आप कुछ भी देख लो, आप उसका रोसी देख लो, तो यू हैव टू बिल्ड द स्टोरी इन योर हेड कि आगे जाके कैसे ये स्टोरी बिल्ड होगी। एंड हमने ट्रेंट में एग्जाम्पल देखा, हमने टाइटन में एग्जाम्पल देखा कि व्हेन यू एक्सेल इन एन इंडस्ट्री एंड अगर उस इंडस्ट्री में टेलविंड्स आना शुरू हो जाए तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी काम आना शुरू होगा। आज ये स्टोर्स खोल रहे हैं एंड इनके जो आगे जाके एक्सपेंसेस हैं स्ट्रीमलाइन होंगे, क्योंकि ये स्टाफ भी जो है अपना एडवांस में कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी बहुत शुरू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे जाके फ्रूट देंगी। सो वैल्यूएशन वाइज इट माइट बी अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन फॉर समबडी टू गेट इन, बट आई ऑल्सो बिलीव कि इसका जो पी है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, 80-85 के पी पे है। यहाँ से पी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा नहीं बिकॉज इट्स सच अ कंपनी। एंड यहाँ से अगर इनका ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा आता है एंड पी थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी होता है, देन स्काई इज द लिमिट। मतलब ये हो सकता है कि आपको मल्टी बैगर ना बने 1-2 साल के अंदर, पर एक 25-30% का कंपाउंडर तो बन जाएगा। सो इट कैन बी एन एसआईपी स्टॉक फॉर यू। कि यहाँ पे ये जो मोड्स क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्री ओन्ड वॉचेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स, इन टर्म्स ऑफ new categories, in terms of pan India presence, in terms of more people wanting to shop these products from India because prices are comparable and service is better, ये modes break करना किसी के लिए easy नहीं है। And that is why I like this company. I do believe कि it has a very bright future. So do let me know how do you like this video about Ethos as a company and about retail as a sector, and do follow my channel for more such videos. Thank you.